Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to talk regarding the appointment of auditor in case of casual vacancy. So what is casual vacancy? एक ऑडिटर जितने भी टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, जितने भी ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, अगर उस अपॉइंटमेंट टर्म से पहले उसकी सीट वैकेंट हो जाती है फॉर एनी रीजन लाइक डेथ, रेजिग्नेशन, अनसाउंड माइंड एटसेट्रा, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर ऑडिटर की सीट वैकेंट हो जाती है उसके टाइम पीरियड से पहले, मींस जितने भी टर्म्स का अपॉइंटमेंट था, जितने भी ईयर्स का अपॉइंटमेंट था, उसके पहले अगर सीट वैकेंट हो जाती है उसको बोलते हैं हम कैजुअल वैकेंसी। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। तो अब कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाता है? सबसे पहले तो दो टाइप की कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 51% होता है। अदर कंपनीज वो होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% तक का शेयर नहीं होता है। दे कैन बी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। सो गवर्नमेंट कंपनीज में अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है तो इसको फिल करते हैं CNAG एंड विद इन 30 डेज। CNAG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बट इन केस अगर CNAG उस पोजीशन को फिल नहीं कर पाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एंड दैट टू विद इन 30 डेज। नाउ इन केस ऑफ अदर कंपनीज में दो केसेस अराइज होते हैं। मीन्स जो कैजुअल वैकेंसी की पोजीशन हुई है वो दो रीजंस की वजह से हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड सेकंड है अदर रीजंस। अदर रीजन में कोई भी रीजन हो सकता है लाइक डेथ, अनसाउंड माइंड या कोई भी रीजन। और फर्स्ट हो गया हमारा रेजिग्नेशन। तो इन केस अगर कोई दूसरा रीजन है, मींस रेजिग्नेशन का रीजन नहीं है, किसी दूसरे रीजन की वजह से अगर वो कैजुअल वैकेंसी की पोजीशन खाली हो गई है, कैजुअल वैकेंसी हो गई है ऑडिटर की, तो वो फिल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी। अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है तो उसको उस अपॉइंटमेंट को जनरल मीटिंग में अप्रूव करवाया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स। Now, how to fill the casual vacancy in case of other companies? First step is जो प्रीवियस ऑडिटर था उनसे एक ऑडिटर का रेजिग्नेशन लेटर लेना और उस लेटर को इन फॉर्म ADT 3 में उस ऑडिटर ने फाइल करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन। कहाँ फाइल करना होता है? ROC पे। उसके बाद हमको क्योंकि अपनी सीट जो हमारी वैकेंट हो गई थी ऑडिटर की उसको फिल करनी है, तो अगर जो रेजिग्नेशन हुआ है, अगर जो ऑडिटर की सीट वैकेंट हुई है, अगर वो रेजिग्नेशन की वजह से हुई है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। बट अदर देन रेजिग्नेशन हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्लेस को फिल कर देंगे विद इन 30 डेज। बट इफ कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, तो उस केस में जब से रेजिग्नेशन हुआ है उसके विद इन 3 मंथ्स में कंपनी को एक जनरल मीटिंग कॉल करनी होगी और उस जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा और वो ऑडिटर पोजीशन को होल्ड करेगा टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आ जाती है वो उस पीरियड तक के लिए ही केवल पोजीशन को होल्ड करेगा। और फिर जब AGM आएगी तो उस AGM में उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर और यू कैन से फॉर 5 नेक्स्ट ईयर्स। Now the steps which are need to be complied in case of casual vacancy arising due to resignation. फर्स्ट इज जो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है उससे आपको रेजिग्नेशन लेटर लेना होगा एंड उस रेजिग्नेशन लेटर को ADT 3 फॉर्म में फाइल करना होगा विद ROC विद इन 30 डेज। फिर जो कंसेंट लेटर लेना होगा उस ऑडिटर से जो प्रपोज टू बी दी ऑडिटर है, जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट करना चाहते हैं उनसे कंसेंट लेटर लेना होगा कंफर्मिंग हिज एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपनी इशू करेगी एक इंटेंशन टू ऐड न्यू ऑडिटर टू द कंपनी। फिर जो प्रपोज्ड ऑडिटर है वो एक NOC लेगा रिजाइनिंग ऑडिटर से। उसके बाद कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेगी विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी और उधर बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करके उस ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। फिर उसके बाद उस ऑडिटर को बताया जाएगा या इंटीमेट किया जाएगा विद द कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद कंपनी को एक EGM कॉल करनी होगी क्योंकि यहाँ पे हम जो स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं वो हैं ड्यू टू रेजिग्नेशन।
तो कंपनी को एक ईजीएम कॉल करनी होगी, उसके लिए एक नोटिस इशू करना होगा। ये ईजीएम जब से कैजुअल वैकेंसी हुई है उसके विद इन 3 मंथ्स में हो जानी चाहिए। उसके बाद जब कंपनी की ईजीएम होगी उसमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर। जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके बाद कंपनी ऑडिटर को इंटीमेशन लेटर दे देगी या अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। और जब से वो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके विद इन 15 डेज कंपनी को आरओसी में फॉर्म फाइल करना होगा ADT 1 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द AGM। Thank you so much. I hope it is clear. In the previous video, we have discussed regarding the appointment of first auditor and the subsequent auditor. You can check the link of the same in the description box. Stay connected for further videos.